हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 जो कि इस वर्ष शुरू हो रहे हैं। आपके 18 मंडलों में 140 सीटें आपकी रहेंगी और 140 सीटें आपके 18 मंडल में ये भरी जाएंगी। तो आप जिस मंडल से हैं, अगर कक्षा 9 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए गणित का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। 25 चैप्टर होंगे। ये चैप्टर कौन होंगे, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यही नहीं, हम आपको कोर्स भी बताएंगे और पूरा कोर्स कराएंगे भी। 16 फरवरी से परीक्षाएं स्टार्ट हैं, तो आप अपने यहाँ का देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं गणित का पाठ्यक्रम। सबसे पहला चैप्टर आता है, ये आपका संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति काफी बड़ा चैप्टर, ये आप लोगों को पढ़ लेना है और देख लेना है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। दूसरा चैप्टर आता है वर्ग और वर्गमूल। ये भी आपको पढ़ना है, इस पर भी काफी चैप्टर रहेंगे, काफी क्वेश्चंस रहेंगे। अगला है घनमूल और आपका घन और घनमूल दोनों मिला के पढ़ लेना है। अगला चैप्टर होगा लघुत्तम समोपवर्त तथा महत्तम समोपवर्त। इस पर काफी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको पढ़ने होंगे। वाणिज्य गणित, इसके अंतर्गत आपको काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। प्रतिशतता अलग से पढ़ना आपको पड़ेगा। प्रतिशतता के अंतर्गत आपको लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसकी अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चैप्टर आता है भट्टा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला एक बैंकिंग चैप्टर आता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। अगला है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति काफी बड़ा चैप्टर है जिसमें सभी प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने की बात करी गई है। इसके बाद आता है समुच्चय सिद्धांत, यानी ये सेट थ्योरी, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेट थ्योरी भी आपको जनरल रूप से आनी चाहिए। जो कक्षा 6 से लेकर के आपके 8 तक के, चाहे गवर्नमेंट की बुक्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी बुक्स हो, या फिर आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारे चैप्टर वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगला आपका है सांख्यिकी, भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगला चैप्टर है प्रायिकता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रायिकता चैप्टर से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है बीज गणितीय अवधारणा व बीजीय व्यंजक। काफी बड़ा चैप्टर है, कक्षा 6 से लेकर के जो आपने 8 तक पढ़ा वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और बीज गणित के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेगी। बीज गणित के ही अंतर्गत आपको समीकरण, जिसमें आपको रेखीय समीकरण यानी एक चर रैखिक समीकरण जो आपने पढ़े थे वो सारे करने पड़ेंगे। इसके अलावा समीकरण पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा वर्ग समीकरण भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे बात आती है ज्यामिति की, तो ज्यामितीय अवधारणाएं क्या हैं वो सारी पढ़ने पड़ेंगी। और अगला चैप्टर है कोण, लंब और समानांतर रेखाएं। इस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। त्रिभुज के बारे में पूरा चैप्टर, त्रिभुज आपको पढ़ना पड़ेगा। त्रिभुजों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर, भुजाओं के, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी वृत्त की सारी प्रॉपर्टीज और चक्रीय चतुर्भुज भी आपको इसमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी और सममितिता, ये भी आपको समरूपता भी पढ़नी पड़ेगी। और अगला है त्रिकोणमिति, जो कि आखिरी चैप्टर है। त्रिकोणमिति आप लोग थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जो रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सब हम आपको धीरे धीरे कराएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक हम अगले वीडियो में।